उपस्थित सदात्माओं, संत मत के सत्संग में सब बातों को कहते हुए अंत में यह कहा जाता है कि हे भाइयों, हे बहनों, संसार के काम धंधों को करते हुए, जीविका के काम धंधों को करते हुए, दो पैसा कमाने के काम धंधों को करते हुए, जिस परिवार में आप जन्मे हैं, जिस समाज में आप जन्मे हैं, जिस देश में आप जन्मे हैं, उनसे आपको बहुत कुछ मिला है। उनके प्रति जो कर्तव्य है उन्हें करते हुए परमात्मा की भी भक्ति करनी चाहिए। तो परमात्मा की भक्ति क्यों करें? बोला हूँ, थोड़ा सा बोलता हूँ। कह चुका हूँ कि जो परमात्मा की भक्ति करेंगे उनके जीवन में यदि अभी अभी किसी पाप प्रारब्ध का दंड संकट विपत्ति के रूप में या रोग व्याधि के रूप में या दुर्घटना के रूप में या और किसी परेशानी के रूप में हो रहा है, चल रहा है, तो परमात्मा की भक्ति करने से वह पाप का दंड खत्म होगा, लेकिन अनुपात लेगा। परमात्मा की भक्ति जो आप कर रहे हैं तो परमात्मा आपको कितना देंगे, कब देंगे, उसके लिए एक शर्त है। परमात्मा देखते हैं
यह तो किसी गुरु से दीक्षा ले लिया है, जब ध्यान सीख लिया है, लेकिन मेरे पर कैसा विश्वास इसके हृदय में, मेरे पर कैसी श्रद्धा इसकी मेरे पर हुई है, और मेरे पर प्रेम कैसा। 3 बात, श्रद्धा कितनी हुई है, विश्वास कितना हुआ है, प्रेम कितना हुआ है, इसी के आधार पर परमात्मा कुछ करते हैं। देखेंगे परमात्मा आपको 25% विश्वास हुआ, परमात्मा देखे हमारे ऊपर, अब 75% विश्वास संसार पर, तो 25% परमात्मा पर विश्वास, 75% संसार पर विश्वास, ऐसे को क्या देंगे परमात्मा, कितना देंगे, बहुत देंगे, थोड़ा सा। अगर किसी को 50% विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम हुआ है तो उस अनुपात में देंगे। किसी को 100% श्रद्धा, विश्वास हुआ तो 100% देंगे। प्राय लोग दीक्षा ले लेते हैं ना, अपना भी बोले वहाँ बैठेगा, पीछे बैठेगा, माइक से बोलिए, 2 आदमी के अगर पीछे बैठाइए। हाँ, एक सूचना है समिति के सक्रिय सदस्य के लिए कि पीछे 1-2 सदस्य जरूर रहें, जो बच्चे हल्ला न करें और कोई डिस्टर्ब नहीं हो प्रवचन में। श्री सतगुरु महाराज की जय। इस युवक से होगा, 2 युवक बैठो पीछे आकर, समिति सदस्य कैसे बैठेगा, पीछे आओ बैठो, फिर आप तुम्हें बैठो, आगे बैठो, गया है। बड़ी तकलीफ होती है, लोग साथ नहीं देते। तो मैं कह रहा था कि दीक्षा ले लेते हैं, उतने से बुझते हैं कि भगवान हमारा सब काम। ऐसा बुझने वाले को जब से दीक्षा लिए हैं तब से अब तक क्या भगवान किए हैं, इसका लेखा जोखा रखना चाहिए। तो पहले थोड़ा दिखा देता हूँ कि भगवान कितना दे सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तभी सुन रहे थे, अभी अभी जो पाप का दंड चल रहा है उसमें कटौती होगी, घटौती होगी, मिटौती होगी। दूसरा क्या करेंगे, योग क्षम वहन करेंगे। योग क्षम वहन में क्या करेंगे, तो परमात्मा 24 घंटे अपने भक्तों को देखते ही रहते कि हमारा कौन भक्त कहाँ किस हालत में है, हमारे किस भक्त का कौन सा काम कहाँ किस कमी में बिगड़ रहा है, हमारे भक्त को कौन सा दुख कहाँ किस कमी में मिल रहा है। तो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है। जिस कमी में जो काम जहाँ जब बिगड़ता है, भक्त उसको लेकर परेशान और दुखी रहता है, तो भगवान उस कमी की पूर्ति वहीं उसी समय किसी न किसी रूप से कर देते हैं। तो जिस कमी में काम बिगड़ रहा था, कमी की पूर्ति हो गई, काम का बिगड़ना बंद, काम का बिगड़ना बंद और काम बन जाता है। फिर जिस कमी में आपको कोई दुख मिल रहा है, कोई परेशानी हो रही है, उस कमी की भी पूर्ति समय से कर देते हैं। तो जिस कमी में भक्त का काम बिगड़ता है,
जिस कमी में भक्त को दुख मिलता है उस कमी को समय से पूरा कर देना योग कहलाता है। यानी आपको सब कुछ योग में कर देंगे। सब कमी की पूर्ति हो गई, सुविधा मिल गई, सुख मिल गया। क्षण में क्या करेंगे? जो सुख सुविधा आपको परमात्मा देंगे उनकी रक्षा भी करते रहते हैं, उनका पहरा भी करते रहते हैं। क्यों? कारण अब गांव समाज को पढ़े। कल भी मैंने कहा था, कितनों हम आप दीक्षित हो जाएं, कितनों हम आप सत्संग सुने, कितनों हम आप प्रवचन करें, लेकिन मूल बीमारी तो हम में है ये है, वह कौन? स्वार्थ। चाहे हम साधु महात्मा कहलाते हैं फिर भी हमारे मन में स्वार्थ पाइएगा। चाहे आप घर परिवार वाले कहलाते हैं तो मन में स्वार्थ। जिसके भीतर में स्वार्थ होगा वह उससे भक्ति का विषय नहीं होता। भक्ति उसके लिए है ये नहीं। तो स्वार्थ का उल्टा परमार्थ होता है। तो भाव था जब स्वार्थी स्वार्थ है ना, एक अनुभव किए होंगे समाज में, आपकी उन्नति प्रगति अगर कोई हो गई, चाहे धन दौलत की उन्नति प्रगति, चाहे पद प्रतिष्ठा की उन्नति प्रगति, चाहे सुख सुविधा की उन्नति प्रगति, अगल बगल को जिसकी उन्नति नहीं हुई है, प्रगति नहीं हुई है, उसको आप अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा हुआ नहीं लगेगा, गाल मुंह फुलाया हुआ देखिएगा। क्यों? 3-4 साल पहले हमरे यहाँ नौकरी चाकरी करता था। 3-4 साल पहले हमरे खेत में जन मजदूरी करता था। सुनते हैं गया दिल्ली पंजाब, कौन ठेकेदारी इसको मिल गई, 50 लाख कमा लिया, घर मकान 2 महला बना लिया, उसको अभी पूरन के टीन का है, 10 बीघा जमीन है, उसको लगता है इसी आता है। कभी कभी तेज मिर्च खा लेता है लोग, छटका बुटनी, तो वैसे वो जो है ना पड़ोसिया इसी आता है, जलता है, नहीं संभाल पाता है ना तो कुछ करियो देता है। तो पहले से कमजोर था, अब कोई बलवंत प्रतिष्ठा के ख्याल से उसको परेशान करने लग जाएगा तो भगवान सोचते हैं तब उसको हम सजाए कहे के लिए, भक्त को हम यह सब दिए कहे के लिए। जब गांव वाला बलंठ छीनिए लेगा, लुटिए लेगा तो देना किस शर्त का? लेकिन भगवान की घोषणा है, हे संसार के स्वार्थियों, हे संसार के लोभियों, यदि मेरे भक्त की ओर नजर गड़ाया और छीनना लूटना शुरू किया तो पहले इतिहास पढ़ ले, जो जो भक्तों को लूटा है, छीना है, सताया है, दुखाया है, उसको जड़मूल से मैंने बर्बाद कर दिया। क्षम न करें, जो कुछ आपको सजाएंगे, सुख सुविधा देंगे, उसकी रक्षा हरदम करते रहना क्षेम कहलाता है। क्या बाकी रह गया? जो कमी थी उसकी पूर्ति भगवान ने कर दी, जिसकी पूर्ति भगवान ने कर दी
उसकी रक्षा भगवान ने कर दी तो क्या हो जाएगा? जिस भी तरह से आपको दुख है, जिस भी प्रकार का आपको दुख है, सब खत्म। जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए, जिस भी प्रकार का सुख चाहिए, उसका इंतजाम योगक्षेम परमात्मा करते हैं। योगक्षेम करेंगे तो इसमें कर्म का दंड खत्म करिए देंगे। कर्म का दंड खत्म नहीं करेंगे तो दुख मिलता रहेगा। कर्म का दंड खत्म कर देंगे, सुख मिलेगा। यह हुआ जीवन तक का हिसाब। मरेंगे भी हम लोग, इसमें कोई शंका नहीं। मरना कौन कौन चाहते हैं? कहेंगे कोई नहीं। बचने का उपाय कौन कौन करते हैं? कहेंगे सब कोई। तो मरना कोई नहीं चाहते, बचने का उपाय सब कोई करते हैं। तो जो जो बचने के उपाय किए हैं उनमें कितने बचे हैं? कहेंगे कोई नहीं बचे हैं। तो मरने से बचने के उपाय तब करते क्यों हैं? उनको पूछिए। तो मरने से डरते क्यों है? कारण है। एक बात और, आगे हम लोग भी मरेंगे कभी ना कभी। तो आगे तो मरेंगे, पहले भी कभी मरे होंगे। पहले भी कितनी बार? अनगिनत बार। तो पहले जो मरे हैं, मरने के समय जो हुआ है, उसी के डर से मरना नहीं चाहते। कौन सा डर? तो मरते समय हुआ है क्या जो डरते हैं? तो मरते समय के लिए लिखे हैं संत, जन्मत मरत दुसह दुख। जन्म के समय बर्दाश्त से बाहर दुख, मरण के समय बर्दाश्त से बाहर दुख। खास करके मरण के समय सबको समझ में आ जाएगा कैसा दुख। अभी हम लोग जिंदा हैं। जिंदा प्राणी के शरीर से 1 इंच चमड़ा अलग किया जाए, उखाड़ा जाए, तो कष्ट भी होगा? कहेंगे होगा। कितना होगा? तो कहेंगे जब चमड़ा उखाड़ा जाएगा कितना कष्ट होगा, उससे पहले पीछे नहीं कहा जा सकता। 1 इंच चमड़ा अगर काट के उखाड़ा जाए, शायद ही किसी को बर्दाश्त हो। तब अगर कानून बन जाए सरकार का, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, उसके शरीर के चमड़े को एक ही झटका में उखाड़ दिया जाएगा। कानून अभी तक नहीं बना है, बनेगा भी नहीं। यदि बन जाए तो कैसा हाल होगा? 1 इंच चमड़ा के उखड़ने से महाकष्ट, महादुख। तो पूरे शरीर के चमड़े को उखड़ने से तो कहना ही पड़ेगा कितना कष्ट होगा, लेखा जोखा में। तुम यहाँ की सरकार ने तो कानून नहीं बनाया, लेकिन परमात्मा को भी आध्यात्मिक संस्कार सरकार कहते हैं। परमात्मा सरकार ने यह कानून बना दिया है कि प्रारब्ध के भोग भर जीवन में रहोगे, रहने देंगे। जब प्रारब्ध का भोग पूरा होगा ना, 1 मिनट देर नहीं लगाएंगे, मेरा सिपाही जाएगा और तुम चेतन जीव को जड़ शरीर से खींचकर अलग कर देगा। उस समय तुमको बड़ा कष्ट होगा, कष्ट होगा, कष्ट होगा। अभी हम आप चेतन शरीर के कण कण में पसरे हुए हैं। पसरे ही नहीं है,
जैसे चमड़ा चिपका हुआ रहता मांस में, उसी तरह हम चेतन भी जड़ में चिपके हुए हैं। कहीं चोट लग जाए बाप रे करता है कौन चेतन, कहीं कट जाए बाप रे करता है कौन चेतन। वह चेतन बिल्कुल चिपका हुआ जड़ में है और कर्म का भोग पूरा होगा, अलग किया जाएगा। बहुत बार जो मरे हैं, मरने के समय जो महाकष्ट हुआ है, उसी का संस्कार उसमें है। वही घटना जब लगता है घटेगी तो भयभीत हो जाता है, बचने का उपाय करता है, लेकिन कानून उसको जकड़ रखा है, मरना पड़ता है। इस समय मरने के समय जो कष्ट होता है, क्या किया जाए तो मरने के समय कष्ट नहीं हो। यदि अरब खरब जमा हो जाए तो अरब खरब के प्रभाव से मरने के समय कष्ट का अनुभव नहीं होगा, कम होगा। अच्छा, कम होगा। कितना कम होगा? अरब तो खरब तो बैंक में रहेगा, वो आगे दौड़ के तरह कष्ट खत्म कर देगा। कितना बड़ा पद हो, कितना बड़ी प्रतिष्ठा हो, कितना बड़ी दौलत हो, हाँ 400-500 अनुकूल बेटा हो जाए ना, तब मरने के समय का कष्ट खत्म हो सकता है। ये मिला रहा है, जोड़ता है कि 5 करेगा कि नहीं, उसमें मिला रहा है कि 2 कर सकता। आप देख लीजिए, जिस बेटा बेटी की भक्ति में, जिस धन दौलत की जमा में पूरे जीवन को लगा देते हैं, वह धन दौलत, वह पद प्रतिष्ठा, वह बेटा बेटी उस समय के कष्ट में एक रत्ती भी कटौती, तब किसमें लगे हुए हो? जब कर्म का दंड आप कहेगा, संकट, विपत्ति, रोग व्याध, दुर्घटना, उस समय अरब खरब दौड़ के वो कर्म का दंड घटा देगा। 500 बेटा दौड़ के कर्म का दंड घटा देगा न, सीएम पीएम का पद घटा देगा। बताइए कि जो बिल्कुल ही साथ नहीं देता है, तब ही रात दिन सत्संग करने वाला उसी में गुड़ियाया रहता है, तो जो सत्संग नहीं करता होगा उसका क्या हाल होता होगा? प्रवचन धार देने से सत्यनारायण का काम नहीं चलेगा, प्रवचन धार देने से हीरा का मुरठा पान के काम नहीं चलेगा। तब एक ही उपाय है, परमात्मा। परमात्मा को पकड़िएगा, परमात्मा को साथ रखिएगा, तो ये आपका काम बन जाएगा। आप पत्नी को साथ में रख के शायद खर्चा नहीं पड़ता होगा को पैसा, पत्नी की जीविका में खर्चा को पैसा पति को पड़ता है? नहीं पड़ता। बेटा बेटी की जीविका के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं, बेटा बेटी की सेवा में कोई पैसा खर्चा नहीं, पति पत्नी की सेवा में कोई पैसा खर्चा नहीं। परमात्मा की भक्ति में तो खर्चे खर्चा। परमात्मा भक्ति में नाम का जप कीजिएगा, रूप का ध्यान कीजिएगा, उसमें खर्चे खर्चा है। कैसन बुद्धि लोगों की हो गई है, और की बात न समझ में आवे, अपना अनुभव भी समझ में नहीं आता। हम आग को छूते हैं, जलते हैं, घाव होता है, कष्ट होता है, फिर भी बार बार आगे को पकड़ेगा। जो मरहम करेगा उसको नहीं पकड़ते हैं। तो चलिए, मरने के समय परमात्मा क्या करेंगे? जो कष्ट का अनुभव नहीं होगा। एक उदाहरण अभी चला था चमड़ा उखाड़ने का, तो चमड़ा उखाड़ते समय बड़ा कष्ट, और चमड़ा उखाड़ने के पहले अगर ईथर सूंघ लिया जाए, क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया जाए,
तब चमड़ा उखाड़ा जाए, तब बोलो जय राम कितना कष्ट होगा। आधा की पूरे पूरी अभी बॉलर ठीक सुतार लिया पूरे कष्ट, मन किथर सुनने पर पूरे कष्ट, क्लोरोफॉर्म सुनने पर पूरे कष्ट। इसे दीक्षित नहीं होगा संत मत का। ये दीक्षित होकर बोलता क्या है, मेला लग जाना ये अलग बात, सत्संग की बात को समझना अलग बात, दीक्षा ले लेना अलग बात, सत्संग की बात को समझना अलग बात। तो ईथर सुनने पर, क्लोरोफॉर्म सुनने पर कितनों चमड़ा उखाड़े, कितनों काट कूट करे, कितनों चीर फाड़ करे। चीर फाड़ वाले कष्ट का, काट कूट वाले कष्ट का, चमड़ा उखड़ने वाले कष्ट का कुछ भी अनुभव ऑपरेशन थिएटर में जाके देखिए, डॉक्टर लोग पहले इथर सुना देते हैं, क्लोरोफॉर्म सुना देते हैं, और तब खोपड़ी उखाड़ते हैं, तब छाती पीटते हैं, तब हाथ काटते हैं। कहाँ रोगी छटपटाता है, कहाँ तड़पता है, कहाँ मारे बाप करता है। इसका माना हुआ काट कूट में जो कष्ट होता है, चीर फाड़ में जो कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव नहीं होता है। उस कष्ट के अनुभव को कौन नहीं होने दिया? उसका नाम है ईथर, उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसी तरह परमात्मा अपने भक्त के साथ करते हैं। जब भक्त के शरीर से चेतन को अलग किया जाता है, उस समय जो कष्ट होना चाहिए भक्त को, उस कष्ट का अनुभव परमात्मा भक्त को नहीं होने देते हैं। तो देखिए ये पुड़िया अब आगे मर गया। मरने का माना है शरीर से जीव निकल गया कि घुस गया? निकल गया। शरीर से जीव निकल गया, उसी को मरना कहा। तो तब कहते हैं अब शरीर बच गया, केवल इसको जला दो, पानी में फेंक दो, मिट्टी में गाड़ दो। हिंदू धर्म में 3 प्रचलन है। कभी मुर्दा को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं मुर्दा को पानी में फेंक दिया जाता है, कहीं कहीं मुर्दा को आग में जला। तो आग में मुर्दा जल जाता है तो राख पानी में फेंक दिए, जलकर खा जाएगा, भोजन बन जाएगा, पच के पकाना। और मिट्टी में गाड़ देंगे, सड़ जाएगा, बन जाएगा पिल्लू, तो शरीर खत्म हो गया। इस पर हवा का प्रभाव पड़ता है, अग्नि का प्रभाव पड़ता है, पानी का प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का प्रभाव पड़ता है। लेकिन भीतर में जो रहता है न जीव, उस पर हवा का प्रभाव नहीं, पानी का प्रभाव नहीं, मिट्टी का प्रभाव नहीं, अग्नि का प्रभाव नहीं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति। अब आगे क्या हाल होगा जीव का? जीवन में जो हाल होता है सब अनुभव कभी। अर्जुन पूछ देते भगवान से कि जो मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मरने के बाद क्या हाल होता? जो मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति करता, उसका क्या हाल होता? तो भगवान बोले जो जीवन में भक्ति नहीं करता, जीवन में कैसा हाल होता? तो अर्जुन बोले आप तो बोले बड़ा अच्छा हाल। तो बस मरने के बाद भी उसका हाल अच्छा होता। जो जीवन में भक्ति नहीं करता, उसका जीवन में हाल खराब, तो उसका मरने के बाद भी हाल खराब। अर्जुन कहते हैं कि मरने के बाद भक्त का हाल जो अच्छा होता है,
कुछ दिखाया जाए। मरने के बाद जो अभक्त का हाल खराब होता है उसे दिखाया जाए। तो भगवान कहते सुनो, प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमं कृष्ण मवसं प्रकृति वसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्यस्था अधो गच्छति तामसा तामसा यं यं वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, 3 बात। मर रहा है कोई, उस समय ख्याल कैसा उसका, उस समय गुण कैसा उसका, उस समय प्रारब्ध कैसा उसका। मरने के समय यदि प्रारब्ध स्वर्ग के लायक बन जाता है तो स्वर्ग वाला जीवन, मरने के समय यदि प्रारब्ध नरक लोक के लायक बन जाता है तो नरक का जीवन। मरने के बाद यदि 84 लाख के लायक प्रारब्ध बन जाता है तो 84 लाख का जीवन। मरने के समय ऐसा भी प्रारब्ध बनता है जिससे मनुष्य का जीवन मिले तो मनुष्य का जीवन। क्या निकला? कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मरने के बाद का जीवन होगा। प्रारब्ध ऐसा ही बनेगा तो स्वर्ग का जीवन मिलेगा, तो सुविधा मिलेगी, सुख मिलेगा। प्रारब्ध ऐसा भी बनेगा तो नरक का जीवन मिलेगा, वहां तो दुख ही दुख है, ये है दुख मिलेगा। मर्तलोक में देखिए रहे हैं, कभी दुख कभी सुख। और खास करके मनुष्य के जीवन के लिए प्रारब्ध भी बनता है। तो अब कहते हैं आगे चलो। गुण 3 होते हैं अर्जुन, सत्व रज तम। और तीनों गुण तन मन में घटते बढ़ते रहते हैं। कभी सत्व बढ़ जाता, कभी रज बढ़ जाता, कभी तम बढ़ जाता। सत्व की बढ़ते में कोई मरता है तो स्वर्ग वाला जीवन। तम की बढ़ती में कोई मरता है तो नरक या 84 लाख वाला जीवन। रज की बढ़ती में मरता है तो फिर मनुष्य का जीवन। 2 नियम हो गए, गुण का नियम हो गया, तीसरा है ख्याल का नियम। मरते समय जिसका ख्याल होता है वही जीवन मिलता है। अगर कोई मर रहा हो किसी देवी देवता के ख्याल में, तो जिस देवी देवता के ख्याल में मरेगा, मरने के बाद वही देवी देवता बनेगा। अगर कोई मर रहा हो किसी भगवान भगवती के ख्याल में, तो जिस भगवान भगवती के ख्याल में मरेगा वही भगवान भगवती बनेगा। अगर कोई मर रहा हो पशु पक्षी के ख्याल में, तो जिस पशु पक्षी के ख्याल में मरेगा वही पशु पक्षी बनेगा। अगर कोई मर रहा हो किसी कीड़े मकोड़े के ख्याल में, तो मरने के बाद वही कीड़ा मकोड़ा बनेगा। अगर कोई मर रहा हो किसी गाछ वृक्ष के ख्याल में, तो गाछ वृक्ष बनेगा। तो हे अर्जुन, अब देखो यदि 84 लाख के किसी जीवन में चला जाएगा तो कैसा होगा? अच्छा दिन की खराब दिन का खराब दिन। अब कोई नरक के जीवन में चला जाएगा तो कैसा होगा? खराब दिन। तो ये जो है ना, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वे या तो नरक में जाएंगे जहाँ दुख ही दुख मिलेगा, या तो 84 लाख के किसी जीवन में रहेंगे, कभी दुख कभी सुख मिलेगा। और जो परमात्मा की भक्ति करेंगे वे नरक के जीवन में नहीं जाएंगे, वे 84 लाख के किसी जीवन में नहीं जाएंगे। वे तब तक मनुष्य के जीवन में होते रहेंगे, आते रहेंगे, जब तक परमात्मा के जीवन में नहीं चले। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसित्वा शाश्वती समाः
शुचीनां श्रीमतां गेहे जुग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगे नामेव कुले भवती धीमताम्। हे अर्जुन, कोई मरने के बाद स्वर्ग भी जा सकता है, तो स्वर्ग जाएगा तो सुखे सुख। कोई मरने के बाद परमात्मा का भक्त पवित्र धनी मानी के घर में जन्म ले सकता है, वहां भी सुखे सुख। कोई परमात्मा का भक्त पहुंचे हुए योगी महात्मा घर में जन्म ले सकता है, वहां भी सुखे सुख। इसी कर भगवान राम बोले थे, जाऊं पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मारग यह भाई, भगति मोरी पुराण पुते गाई। हे संसार के भाइयों बहनों, यदि आप जीवन में हरदम सुख शांति चाहते हैं, जीवन के बाद भी हरदम सुख शांति चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परमात्मा की भक्ति करनी होगी। और भी बहुत कुछ भगवान करते हैं भक्त के लिए। तो ये तो थोड़ा सा सिद्धांत मैंने सुनाया, भगवान भक्त के लिए क्या क्या करते हैं। और जो वर्षों से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, वे मिला में अपने जीवन से कि आपके जीवन में भगवान योग क्षेम वहन किए हैं कि भगवान को जो जो करना चाहिए आप भक्त के लिए किए हैं कि नहीं। आपका जीवन खुली किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ सकता है, कहना ही पड़ेगा। आपका हाल परेशानी वाला जैसे पहले था, शायद वैसे भी अभी है, कहीं बढ़ियो न गया। तो हाल तो आपका जस का तस है, परेशानी में आप हैं, कर्म के दंड में आप हैं। जिसका माना हुआ भगवान को जो करना चाहिए आपके लिए नहीं किए हैं, तो भगवान झूठ न बोले हैं तब भक्तों से। जो हमारी भक्ति करोगे हम सब कुछ कर देंगे, झूठ बोले होंगे? झूठ नहीं बोले हैं। तो सच कैसे होगा? अरे अभी पाठ उसी से संबंधित हुआ। जब तक आप भगवान को बुद्धि में समझेंगे नहीं, जब तक आप परमात्मा को बुद्धि में समझेंगे नहीं, तब तक आपके मन में भगवान वाला भाव बनेगा ही नहीं। भगवान जैसा है वैसा भाव नहीं बनेगा। भगवान परम शांति का केंद्र है, परम सुख का केंद्र है, परम शक्ति का केंद्र है, परम गुण का, सब माने में परम है। यह भाव कहां से बनेगा जब तक समझ बनेगी नहीं। तो जो ईश्वर स्वरूप को नहीं जानता, परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझता, दीक्षा ले लेने से क्या होगा? उससे परमात्मा की भक्ति आज तक न हुई है, न हो रही है, न आगे होने वाली है। उस पर अब तक भरोसा न हुआ है, न हो रहा है, न होने वाला है। उस पर श्रद्धा आज तक न हुई है, न हो रही है, न होने वाली है। उससे प्रेम न आज तक हुआ है, न हो रहा होने वाला। यही तो कमी रह गई है। सत्संग का खास विषय यही है। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? तो परमात्मा जैसा है वैसा भाव मन में बनेगा, तो परमात्मा को जो आपके लिए करना चाहिए कर देंगे। बहुतों के लिए किए तो आपके लिए कर देंगे। अब परमात्मा जैसा है वैसा भाव नहीं बनेगा, तो परमात्मा को जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करेंगे। बहुत बार सत्संगी लोग कहते हैं, हमारी बेटी भी दीक्षित, हमारा बेटा भी दीक्षित। लेकिन बेटा बेटी वाला ये सब काम अधूरे है। बेटा बेटी वाला सब काम बिगड़ लिए है। बेटा बेटी का मन पूरा नहीं हो रहा है। कहाँ कमी है? अरे बेटा बेटी दीक्षितन है, परमात्मा को समझा कहाँ है? जहाँ परमात्मा को समझाया जाता वहां जाता कहाँ है? बहुत होता है दीक्षित में। दीक्षित होने का मतलब वैष्णव हो जाना।
हमसे भी जब पैरवी होती है दीक्षा की, यही लोग बोलते हैं बाबा हाँ, बाबा हाँ की। अब फलना के बारे में का कोशिश हम करते थे वो दीक्षा ले जाए। अब ये खाता पीता हमको तो भूख ले रहता है, बिना खाए पिए कौन जिएगा। नहीं नहीं, मांस मछली अंडा नहीं खाता है, दारू तारी नहीं पीता है, गांजा भांग नहीं सोचता है। अच्छा, तो मन अगर नशा नहीं खाता है, मांस मछली नहीं खाता है, तो माने हो आप दीक्षा के लायक हो गया, भगवान की भक्ति के लायक हो गया। और जिस भगवान की भक्ति करेगा उसको बुझवे नहीं किया है। बकरी छकरी वैष्णव है कि साकर? बोलिए अपने गांव में जो आपको बकरी छकरी है वो वैष्णव है कि साकर? बोलिए ना। वैष्णव। तो आपकी गांव की बकरी वैष्णव हो गया, मुरुंजी वाले की प्रश्न। गाय माल वैष्णव है कि साकर? दुधाधारी। कितना माँ बाप गुमान से हमारा बेटा बेटी दुधाधारी, तो बकरी छकरी दुधाधारी नहीं है, गाय माल दुधाधारी नहीं है, तो उसको भी दीक्षा दी जाए, वो भी भक्ति कर लेगा। तो वैष्णव होना अलग विषय है। वैष्णव होने का मान है जब तक वैष्णव नहीं होगा तब तक, जब तक तामसिक रासिक भोजन नहीं छोड़ेगा तब तक उस मन से भक्ति भजन नहीं होगा। इस ख्याल से परहेज, जैसे आप इलाज कराते हैं तो रोग तो खत्म करेगी दवा, रोग तो खत्म करेगी दवा। दवा लिखेंगे पहला नंबर में यह दवा, दूसरा नंबर में यह दवा, कोनाटी में लिखेंगे यह सब नहीं खाइएगा पीजिएगा। दवा काम करेगी कब? जब परहेज होगा तब। जिस कारण से आपको रोग हुआ है उस कारण को बनाए रखिएगा, और दवा पर दवा कितनों खाइएगा, दवा कम नहीं करेगी। इसीलिए वैष्णव बना जाता है। लेकिन इधर जो परमात्मा सब कुछ करेंगे उसको बुझ भी नहीं किया। यही कमी संत मत में रह गई है कि परमात्मा विषय को तो समझा नहीं, दीक्षा ले लिया तो फिर भरोसा कहाँ करेगा, कहाँ करेगा भरोसा, कहाँ करेगा विश्वास। गुरुदेव के प्रवचन को पढ़िए, सब प्रवचनों में परमात्मा को चिन्हाया गया है, जनाया। ऐसा ऐसा को परमात्मा कहना, ऐसा ऐसा को माया कहना। अब जो बड़े बड़े बाबा आते हैं ना, परमात्मा को छूते भी नहीं है, और तब भी आयोजन कराने वाले गद गद बड़ी जम लाए भीड़। जमा में क्या दिया क्या लिया कुछ लेना, ये क्या विषय बच गया आयोजकों को कि पंडाल बड़ा बन गया, भर गया, भरने के बाप पंडाल से बहुत, और 3 दिन तक क्या दिया परमात्मा के बारे में। हम विरोधी नहीं, लेकिन कुछ नहीं दिया जाता। अपने ढंग का प्रवचन लोगों को तैयार है, वही यहाँ वही वहां वही चलता है। तो इसीलिए सदमत के भाई बहन ईश्वर के स्वरूप को समझने में कमजोर है, कमजोर। अरे आज हम जो पढ़ा देंगे हो सकता है उसको नहीं पकड़ सके, कल भी पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे, महीना भर पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो थोड़े थोड़े एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। जब पढ़ेबे नहीं करेंगे कभी, एक को बूंद कभी पानी घड़ा में डालवे नहीं करेंगे तो भरेगा कब? ये सब आयोजक को लेना देना है। हाँ, फलना बाबा हमारे गांव में कभी नहीं आए हैं, उनको मनाना है। वो देता क्या लेता क्या सब नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो मैं दिखला रहा था कि आप माए बाप सत्संगी हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, जरा मन में घुमाइएगा परमात्मा कहते किसको हैं, भाव कैसा बनता है। जिस बेटा बेटे को दीक्षित किए हैं उनसे पूछिए तो बात वही निकलेगी, कुछ नहीं। इसीलिए तो माँ बाप का काम बनता है भगवान से, नहीं बेटा बेटी का। अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ जैसे होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ता हूं।
परमात्मा के स्वरूप को। ऐसे तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शब्द बोलूंगा माना तो पकड़वे नहीं करेंगे, बोलवो करूंगा तो नहीं पकड़ सकेंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं, शब्द का अभ्यास उसको नहीं है। तो शब्द का अभ्यास माने होता है इस शब्द का माने यह, इस शब्द का माने यह, इस शब्द का माने यह। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहु के पार में। इस पद में हीरा बाबू क्या क्या गुरुदेव बोले हैं हम लोगों के लिए, आज आपसे बोलवाएंगे, नहीं बोलिएगा पगड़ी छीन लेगा। इसमें ही आउट हो जाएंगे कोई भी। अब देखिए, इसमें दिखाया गया है जिस परमात्मा की आप भक्ति करेंगे या कर रहे हैं वह कैसा होता है, इसमें दिखाया गया। आइए तो, सब का माना क्या होता है, एक की ज्यादा। सब आदमी रुंझी के सत्संग पंडाल में आ गए, गांव में कितने आदमी बच गए, तो खुद सब आ गए। सब क्षेत्र का माना शब्दाभ्यास कर रहे हैं, माने सब क्षेत्र का माना क्या होता है, क्षेत्र के कई एक माने, 3-4 माने भी दूंगा। कृषक क्षेत्रं कर्षति, किसान खेत को जोतता, यहां क्षेत्र का माना खेत। बालका क्षेत्रे कंदुकं खेलंती, बच्चे मैदान में गेंद खेलते हैं। एक जगह क्षेत्र का माना हो गया खेत, एक जगह हो गया मैदान, लेकिन दोनों एक के चीज है, मिट्टी है मिट्टी, एक पड़ती है एक उपजाऊ है, एक जगह पड़ती है। तीसरा माना लेता हूं, ये जो नेताजी है ना हमारे क्षेत्र के हैं, अभी जो नेताजी बोले ना हमारे क्षेत्र के है, रुंझिए बनियादी क्षेत्र के है। क्षेत्र माना इलाका, हमारे इलाका का, तो यहाँ क्षेत्र माना हो गया इलाका, 3 माना हो गए। एक माना और ले लीजिए, क्षेत्र माना शरीर, क्षेत्र माना शरीर। तो क्षेत्र, अब शब्दाभ्यास का माना है कि शब्द का अर्थ जानने का अभ्यास करना, शब्द के माने को जानने का अभ्यास करना। अब हम अभ्यास किए हैं, चारों का माना जानते हैं। यहाँ गुरुदेव के जो पद हैं इसमें कौन माना ठीक है, यहाँ इलाका लेंगे तो माना नहीं बैठेगा, यहाँ खेत लेंगे तो माना नहीं बैठेगा, यहाँ मैदान लेंगे तो माना नहीं बैठेगा। यहाँ कौन माना है, क्षेत्र का यहाँ भाव है शरीर, क्षेत्र का भाव है शरीर। शरीर का भाव है 5 तत्वों से बना हुआ। मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से बना है, 5, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पशुओं और पक्षियों का शरीर कितने तत्वों से बना है, 5। गाछ वृक्ष का शरीर कितने तत्वों से बना है, बाबू होश में कर, थप्पड़ दिखाएगा तो हम भी। तो संसार ही 5 तत्वों से बना, सूरज भी 5 तत्वों से, चंद्रमा भी 5 तत्वों से, नदी भी 5 तत्वों से। तो 5 तत्व से शरीर भी, 5 तत्व से संसार भी। शरीर है छोटा सा, संसार है बड़ा सा। तो यहाँ कहते हैं शरीर 5 तरह के है, सब क्षेत्र माना सब शरीर। और शरीर गुरुदेव के नाये हैं कितने हैं, 5। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर,
केवल शरीर। संसार भी 5 गिनाए हैं, स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार, कारण संसार, महाकारण संसार, केवल संस्कार। गुरुदेव भी कहते हैं अभी तुम स्थूल शरीर के तल पर हो, और स्थूल शरीर तुमको दिखाई पड़ता है ऊपर से। स्थूल शरीर के भीतर भी बहुत कुछ है, आत्मा को छोड़कर वह भी दिखाई पड़ता है ना। केवल स्थूल शरीर का ऊपरी भाग दिखाई पड़ता है, और संसार जो देख रहे हैं आप, संसार का ऊपरी भाग दिखाई पड़ता है, भीतर लगा भी। पहाड़ देखते हैं ऊपर वाला भाग, भीतर में बहुत कुछ है। समुद्र देखते हैं ऊपर वाला भाग, भीतर बहुत कुछ है। क्या देखते हैं? गुरुदेव कहते हैं देखो यह चेतन जब वस्तु शरीर के तल पर रहता है, वस्तु शरीर दिखाई पड़ता है। जब वस्तु तल पर आता शरीर के, तो संसार के भी स्थूल तल पर आता है। जिस समय शरीर दिखाई पड़ता है उस समय संसार दिखाई पड़ता है। फिर भीतर है सूक्ष्म शरीर। जब सूक्ष्म शरीर के तल पर चले जाओगे तो सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ेगा, और जब सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ेगा तो सूक्ष्म संसार भी दिखाई पड़ेगा। जब और नीचे जाओगे, कारण शरीर के तल पर चले जाओगे तो कारण शरीर दिखाई पड़ेगा, कारण शरीर दिखाई पड़ेगा तो कारण संसार का क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा। जब महाकारण शरीर के तल पर जाओगे, महाकारण शरीर दिखाई पड़ेगा, महाकारण शरीर देखते महाकारण संसार दिखाई पड़ेगा। जब केवल शरीर में जाओगे तो केवल दिखाई पड़ेगा, और संसार भी केवल दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? केवल में तुम अपने को देखोगे, और संसार का जो केवल मंडल है उसमें परमात्मा को देखोगे और बोलोगे सो हम वही मैं, जो तुम वही मैं, जो तुम ही मैं। फिर केवल के पार चले जाओगे तब क्या हो जाएगा? इस सो खत्म हो जाएगा, अहम खत्म हो जाएगा, ब्रह्म आ जाएगा, ब्रह्म अद्वैत। क्या दिखाया गया? गुरुदेव कहते हैं जितने शरीर हैं वे किन से बने हैं, जितने संसार हैं वे किन से बने हैं। ये अभी तो चुने 5 तत्व से स्थूल शरीर, 5 तत्व से सूक्ष्म स्थूल संसार। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वह 5 तत्वों से नहीं बना है। सूक्ष्म संसार 5 तत्वों से नहीं बना है। कारण शरीर जो है वह 5 तत्वों से नहीं बना है। कारण संसार भी 5 तत्वों से नहीं बना है। तो उत्तर तो निकल भी करेगा किससे बना है, प्रश्न किससे बनेगा। यह बड़ा विषय 1 घंटा जब बोलूंगा इतने पर तब पूरा विश्लेषण होगा, लेकिन यह आपकी बौद्धिक क्षमता की पकड़ में नहीं है। इसलिए बौद्धिक क्षमता का अभ्यास नहीं किया है। इसमें दिखाते हैं कि जितने भी जो कुछ बना है किससे? परमात्मा से। 5 शरीर बने हैं परमात्मा से, 5 संसार बने हैं परमात्मा से। कहिएगा 5 तत्व जो बोले बाबा 3 गुणों की चर्चा है। 3 गुण किससे बने? तीनों गुणों के रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा से 3 गुण बने हैं, परमात्मा से 5 तत्व बने हैं, परमात्मा से 4 अंतःकरण बने हैं, परमात्मा से 10 इंद्रियां बने हैं। तो सब तो परमात्मा से बने हैं, इसलिए सब में परमात्मा ही है। जैसे मिट्टी से 10 बर्तन बने, घैला 1, मिटिया 2, लदिया 3, ढक्कन 4, सुराही 5, कलश 6, दही पोड़े वाला लदिया। तो देखते हैं कि 5 बर्तन के रूप एक के रंग है कि 5 रंग? 5 रंग। रूप अलग अलग है। लदिया जो है, लदिया बनने के पहले मिट्टी, मिटिया बनने के पहले मिट्टी। 10 बर्तन बने तो 10 बर्तन मिट्टी से बने हैं। 100 बर्तन अगर बनेंगे तो 100 बर्तन मिट्टी से बनेंगे। मिट्टी से जो कुछ बनेगा ना वह मिट्टी ही है। लदिया को बढ़िया से देखिए, ऊपर नीचे भीतर बाहर खाली मिट्टी दिखाई पड़ेगी। घैला को ऊपर नीचे भीतर बाहर देख खाली मिट्टी, सिद्धांत तो याद नहीं रहेगा ना।
कि जिससे जो बनता है उसमें वही होता है। ये तो विद्याभ्यास ही पकड़ेगा, ये टुकुड़ टुकुड़ ताकने वाले नहीं होगा। अभ्यास ही कराना चाहिए। इसमें कह दिया देखो सब रूप में परमात्मा, क्योंकि परमात्मा से बना है, लेकिन परमात्मा जैसा है वैसा नहीं है। अंतर है सूक्ष्म और स्थूल का, अंतर है सूक्ष्म और स्थूल का। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, उसका रूपांतर हो गया कैवल में, तो कुछ स्थूल हो गया। कैवल का रूपांतर हो गया महाकारण में, कुछ और स्थूल हो गया। महाकारण का रूपांतर हो गया कारण में, कुछ और स्थूल हो गया। कारण का रूपांतर हो गया सूक्ष्म में, कुछ और स्थूल हो गया। और सूक्ष्म का रूपांतर स्थूल में, कुछ मैंने सूक्ष्म से स्थूल बना। अब परमात्मा किसको कहेंगे? ये सब जो बने हैं ना, बनने के पहले जो रूप था, जो अवस्था थी, जो स्थिति थी, उसी को कहिए परमात्मा। बैठा के पढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसकी बुद्धि लोड ले रही है, पकड़ रही है। यह है पीजी का कोर्स, यह एमए का कोर्स। एमए के क्लास में, पीजी के क्लास में 5वां क्लास का विद्यार्थी बैठ जाए, समझेगा ना? नहीं। पीजी के कोर्स को मैट्रिकुलेट टीचर पढ़ाने लग जाए, समझा जाएगा ना? शब्द बोल देना अलग बात है, उस शब्द का भाव क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, और शब्द का प्रयोग किस बात के लिए हुआ है, उसको दिखाना है, उसको दिखाना। कहने का भाव है कि परमात्मा सत्ता सबकी पकड़ की बात नहीं है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुर, किमि समझो मैं जीव जर कली मन कर्षित विमूढ़। अभी ईश्वर के स्वरूप का पाठ हुआ था। ईश्वर जैसा है वैसा समझना है। पढ़े थे नहीं पाठ में, ओम सयोजत वोरोगायस्य ज्योतिं वृथा कृदन्तं मिमितेन गावः परिणसं कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर्ददृशे नक्त मृज्रः। एक दूसरा सुने थे, ब्रह्म है वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तस्थोत्तरेण अधस्थोर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्म है वेद विश्वेदम वरिष्ठम। यहाँ उल्टा देखा पड़ेगा। क्या कहा? मनुष्य के पास बाहर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भीतर की इंद्रियां सूक्ष्म हैं, बाहर की इंद्रियां स्थूल हैं। ऋषि कहते हैं इन 14 इंद्रियों में से एक भी पकड़ में आ जाए जो वह परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया, वह परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है। और 14 इंद्रियों में से एक की भी पकड़ में जो नहीं आवे वह परमात्मा है। जब ये सुने आया, अभी फिर कहता, अरे भाइयों, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके ऊपर, आपके नीचे, सब तरफ जो फैला हुआ है, जिसको आंख से देख रहे हो, जिसको कान से सुन रहे हो, जिसको नाक से पकड़ रहे हो, जिसको जिह्वा से पकड़ रहे हो, यह सब कुछ फैला हुआ ब्रह्म ही है। तो पहले बोले यह फैला हुआ माया है, यह फैला हुआ माया है, और फिर कहते हैं ब्रह्म ही है। माना यह है कि जब संसार नहीं था तो क्या था? परमात्मा थे। परमात्मा ने संसार बनाया तो किससे? परमात्मा अपने ही संसार के रूप में हो गए। तो परमा जैसे मिट्टी बदल गई बर्तन के रूप में तो उसका नाम पड़ गया कुछ, वैसे परमात्मा बदल गया संसार के रूप में। तो भाव था
ये परमात्मा का रूपांतरण है, यानी इस रूप में परमात्मा ही है, इसलिए संसार भी परमात्मा है। लेकिन है गंभीर विषय। इस विषय को सती जी को समझने में, परमात्मा विषय को सती जी को समझने में 2 जन्म लग गए। सती के जीवन में रात दिन पूछती रही भगवान शंकर से, हमें बढ़िया समझाइए परमात्मा के विषय में। शिव जी जैसे समझाने वाले समझाते रह गए, फिर भी सती कही अभी कुछ और समझने की कमी। दूसरा जीवन आया सती का पार्वती के रूप में, फिर प्रश्न पर प्रश्न और शिव जी उत्तर पर उत्तर। शिव जी जैसे समझाने वाले और सती पार्वती जैसी समझने वाली, तब 2 जन्म लग गए समझने में। तो हम आप तो चर्चों नहीं करते हैं तो कब समझेंगे। और चर्चा कहीं होती है 10-15 मिनट की चर्चा होती है और कुछ नहीं। इसीलिए संत मत का सार और खास विषय जो गुरुदेव में लाया था, हम सत्संगी भाई बहन, हम सत्संगी साधु महात्मा, उसको बिल्कुल चौपट कर हटाइए। ये विषय आप हटा दिए, जो खास विषय था हटा दिए, और कुछ बोलते हैं और करते हैं, बड़ा दर्द होता था। लाया हो किश्ती निकाल के तूफान से, रखना मेरे बच्चों संभाल के, गुरुदेव बोले थे हम आपसे। ईश्वर स्वरूप की किश्ती मैंने आंधी से निकालकर, पाखंडियों से निकालकर, खास करके ब्राह्मण वालों से निकालकर लाया है, संभाल के रखना। कितना संभाल के हम साधु संत रख रहे हैं, महर्षि बनते जा रहे हैं, आचार्य बनते जा रहे हैं, अब बाकी अब ब्रह्मलीन कहलाने के लिए क्या कहा जाए। तो असली बात हम लोगों की ना, असली सारी कमजोरी आपकी है, सारी कमजोरी आपकी है कि जब आप जानते हैं कि गुरुदेव की मनसा बिल्कुल चूरमचूर हो गई है, तो हमको बुलाते क्यों हैं? लाते क्यों हैं? लाते हैं तो ईश्वर स्वरूप पर बोलिए, तीनों दिन ईश्वर स्वरूप पर बोलिए, और कुछ नहीं। ढेरी शब्द है, आज बोलिए सापेक्ष पर, कल बोलिए आध्यता गुण पर, परसों बोलिए निरपेक्ष पर, बोलिए ना, ढेरी तो है। आप जैसे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो विषय पढ़ते हैं, शिक्षक से कहते हैं यह पढ़ा कौन बात आप लोग सीख लिए हैं? कभी कुछ हम लोगों के पास विषय नहीं देते हैं, जो हम कह दिए हो गया। बड़ी मुश्किल बात है। कहने का भाव था संत मत में ईश्वर की भक्ति है, लेकिन ईश्वर को जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। क्यों? भाई बहन ईश्वर को समझे नहीं है, वहां भाव भरोसा बनता नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं। आजो दीक्षा की बात, क्या दीक्षा की बात? क्योंकि 4 महीना छोटा है, मांस मछली, तो 4 सादे वर्ष छोड़े क्या होगा? ईश्वर को क्या समझा है वो? जिसकी भक्ति करेगा उसको क्या समझा है वो? सदगुरु को क्या समझा हो? ये पुड़िया जो यहाँ गिरा मरीज की है, ये दीक्षित तो नहीं होगी वो यहाँ लाने वाली? दीक्षा ली है, यो सब कहा जाता है सत्संग में, तो लाने क्यों देते हैं? मूरी डला दिया, क्या कहा? भाव है, ईश्वर का भाव नहीं बनता, थोड़ा सा भाव बना देता हूं। मैं पूछूंगा आप लोगों से, ईश्वर कितने हैं? एक की अनेक? और तब उंगली निकालिए ना। एक। जो ईश्वर एक है वो कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, इसलिए पूछता हूं कि हम जो आदमी जहां रहता है उससे काम ही होता है, जो आदमी जहां नहीं रहता उससे काम, अभी हमसे काम चाहेगा पुरनी में नहीं होगा, हमसे काम होगा कहाँ? पुरंजी में। इसी तरह बोलिए जो परमात्मा एक है वो कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, ये टेर देगा ना तो आप वो आ जाइएगा। बोलिए कहाँ रहता है, नहीं रहता है? हर जगह, हर जगह, ठीक है, हर जगह रहता है, लेकिन हर जगह रहता है। कब रहता है, कब नहीं रहता है, कब सोता है, कब जागता है,
24 घंटा सुत ले कि जाग ले? सोते ही नहीं। हाँ, बीमारी हो गई है। अब परमात्मा को बीमारी हो गई, इसीलिए काम धंधा नहीं कर। तो चलिए, सब जगह है, हर सब समय। अच्छा, सुनते हैं किसी किसी के भीतर में रहता है, किसी किसी के बाहर में। आप लोग बोलिए, किसके भीतर किसके बाहर? भीतर भी रहता है, बाहर। रिटायर कर लो कि आप लोग बोलिए हो, किसके भीतर किसके बाहर? दोनों बाथरूम में। चार बात। किससे कमजोर किससे बलवान? किससे कमजोर किससे बलवान? बड़े बड़े राक्षस बहुत मजबूत होते हैं, उससे तो हार जाएगा। कमजोर भी रहता है, बलवान भी रहता है। अरे वो तो है, लेकिन अगर कमजोरवा तो 33 करोड़ देवता एक तरफ हो जाए, ये अकेले राज करता है परमात्मा। जैसे अभी मोदी पर लगा है सब पार्टी के लोग, पटता उठता किसी पार्टी में नहीं, दो में लगन है कि 24 में मोदी को हटाएंगे, तो बैठेगा कौन है? इसलिए परमात्मा का राज सब दिन रहा है। 33 करोड़ देवता मिल जाए, इस बार परमात्मा का राज हटाना है। 33 करोड़ फिर जाए, किसको पछाड़ने में? परमात्मा। तब तो परमात्मा को हारना ही पड़ेगा ना। 33 को नहीं जीतने देगा। अच्छा, तो 5 बात हो गई। परमात्मा एक, परमात्मा सब जगह, परमात्मा सब समय, परमात्मा सबके भीतर बाहर, परमात्मा सर्वशक्ति। यह पांचों बात अगर ये आपको याद रहे तो जो जो परमात्मा करते हैं करते दिखाई पड़ेंगे। ये पांचों बातों में एको बात गायब, तो फिर परमात्मा को जो करना चाहिए नहीं करेंगे। अभी कुछ लोग ही पांच बात जाने हैं कि सब पंडाल वाले। जो मुंह कान लटका के बैठा रहे न, बुझिए बुझा नहीं। अब उदाहरण हम कह दिए सब काम कर देंगे। आप कोई काम बाराहाट में करना चाहते हैं, 50 लाख लगेगी पूंजी। आपके इलाके के 2 बदमाश जान गए हैं कि फला बाबू बाराहाट में कोई काम करेंगे 50 लाख की पूंजी से। वो चाहते हैं किसी दीनी पैसा लेके निकले न, हम अगर जान जाए न तो रास्ते में छीन जाएंगे। लेकिन किस दिन पैसा लेके जाएगा इसकी जानकारी होगी तब न। तो सही जानकारी कौन देगा? लगभग नौकर। वो बदमाश नौकर से किसी तरह मिला, तो सुनते हैं तुम्हारा मालिक बाराहाट में फलना काम करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, रोजे घर में चर्चा होती है। अच्छा, कितनी पूंजी? 50 के लगभग बोलते हैं। एक बात सुनो, कितने दिन से नौकरी करते हो? 25 बरस से। कितना बढ़ाई, कितना कमाए? पेटो भात ने कर दे। तो कहता है यदि तुम इतना पता हमको दे दो, जिस दिन मालिक पैसा लेके निकलेगा किसी तरह हमको जानकारी कर दो ना, हम रास्ता में पैसा छीन लेंगे। आधा तुम्हारा, आधा पक्का पक्की कर। सोचता है 25 लाख हमको हो जाएगा, बाप बाल बच्चा का चकाचक हो जाएगा। खटनी कम में, खटनी इतने केवल उसको जानकारी। जिस दिन पैसा लेके आप जा रहे हैं, नौकरवा किसी तरह से बदमशवा को कह दिया
अब बदमसबा आपसे पहले कहीं खंता में बैठा हुआ है दो ठो, या आप वहां पहुंचते हैं, दोनों बदमाश निकलते हैं, कोई इधर से कोई बदमाश क्या बोलते, देरी तो फेरी, देरी तो फेरी, की देरी की फेरी आप कह सकते हैं। तो बदमाश का तक कभी रोकते थे, बराबर हटिया बजा, वही लोग कभी तो नहीं। आज क्यों देरी कीजिएगा, वो 50 लाख देने में, तब हम दोनों ले लेंगे, दोनों में पहले जान लेंगे तब बढ़िया यही होगा कि आधा या आप ले जाइए जान, या आप ले जाइए पैसा, या आप ही इस पल्ले में पड़े। यदि ऐसा हो जाए तो क्या कीजिएगा जान बचाने के लिए? वो 50 लाख बदमाश को दे दीजिएगा, सेठ पे चल दीजिएगा, विचारना पड़ेगा ना, विचारना पड़े तो 2 दिन का समय लीजिए, एक दिन और रह जाएंगे। बोलिए शर्माते क्यों? देना पड़ेगा क्या? जो जान है तो जहान है, फिर कमा लेंगे। ठीक, अभी बोले थे परमात्मा सब जगह है। लगता है बदमाश जहां गोली लेके तैयार है वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान अभी बोले थे, लगता है कि वहां जो परमात्मा होगा उसको कोनो शक्ति नहीं है। जब 3 नेट वाले से डर गए, सुदर्शन वाले पर कहां विश्वास हुआ? यही समझा है। समझ इसको नहीं कहते हैं, समझ इसको नहीं कहते हैं। परमात्मा एक हम भी बोलते हैं, एक तो अवसर अभी आ जाए प्रणाम करने के लिए, मेरा हाल देखिएगा, उसमें है परमात्मा। नहीं डरेंगे हम? हाँ हम डरेंगे। ये तो आएगा तब, कभी कभी चलते हैं रास्ता जा रहे हैं उत्तर और पश्चिम नजर चली गई, एक सांप जा रहा है पश्चिम, तभी हम अपना अनुभव करते हैं कैसा होता, धकधका जाते हैं। आप कहने का भाव है, मुंह से बोलना एक, सब जगह सब समय सबके भीतर बाहर सर्वशक्तिमान अलग बात है, मन में उसका भाव बनना अलग बात है। जब मन में भाव बनता उसको तो डरता नहीं वो, तब कहे 50 लाख देता। मन बोल रहा है कि परमात्मा भीतर बाहर है, सब में है, सब में है, सब जगह है। ऐसा ही भाव तो प्रहलाद को बनता रहा था। पहाड़ पर कितना फटका गया, कहाँ कुछ होगा, आग में जलाया गया, कहाँ जला, पानी में डुबाया गया, कहाँ डूबा, हाथी से दबाया गया, कहाँ मरा। मरने के कई एक उपाय करने किए गए, कौन बचा लिया? उसके भाव कभी नहीं पुकारा था दौड़िए भगवान, दौड़िए भगवान, हे भगवान। कभी काना बाजा नहीं, कभी रोया धाया नहीं, केवल भाव मन में बना रहा। कैसा जैसा भगवान होता है वैसा भाव ने देखिए सब कुछ कर दिया। भावेन लभते सर्वं, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमं ज्ञानम, तस्मात् भावावलंबनम। जब तक भाव नहीं बनेगा मन में, तब तक कितनों कुछ कर ले हम या आप, ना मन पूरा हुआ है, ना मन पूरा हो रहा है, न होने वाला है। ये बात तो बात है दीक्षा की। दीक्षा किसको दें? अब गुरुदेव कहते हैं, जो नाम जपने के लिए आपको गुरु से मिलता है, उस नाम का अर्थ जानकर जपेंगे तभी जप वाला लाभ होगा बढ़िया से। और यदि नाम का अर्थ नहीं जानेंगे, लाभ नहीं होगा। सो बात नहीं, होना चाहिए 100% लाभ, तो होगा 10% लाभ। नाम का अर्थ जानना पड़ेगा।
कहते हैं गुरुदेव नाम का अर्थ जानकर जब जप करोगे ना तो मन उसमें रम जाएगा, रम जाएगा। तो मन उसमें रम जाएगा, जाप में मन रम जाएगा, नाम में मन रम जाएगा, तो संसार में भागेगा न तब, संसार का ख्याल होगा न तब। कोई ख्याल विचार मन में नहीं रहेगा, और जब संसार में मन रमेगा तब तो नाम में मन नहीं रहेगा। ये कमी रह गई, हम अब न जाने, करने बोले, पहले नहीं जानते थे इस बात को बढ़िया से। तो कोई भी मंत्र कोई जपे, कोई भी नाम जपे, उसका अर्थ जानकर जपेगा, उसका भाव जानकर जपेगा, तब नाम जाप का सही लाभ होगा। तो नाम का अर्थ किसको कहते हैं, मंत्र का अर्थ किसको कहते हैं, शब्द और अर्थ आप जानो। मैं बोलता हूं लोटा, लो ओकार अटो आकार, यह शब्द है ना, मुंह से जो निकलता है बोलते समय वह शब्द है। कान से जो सुना जाता है वो क्या है, वो शब्द है। बोलते समय मुंह से जो निकला वो क्या है, और सुनते समय कान से जो सुना गया वो क्या है, शब्द है। तो लोटा हम बोले शब्द, या आप कान से सुने शब्द, बर्तन तो नहीं है, बर्तन कोई है ना, लोटा कोई बर्तन है, उसी लोटा को बोले लोटा लेते जाओ, शब्द पहले बोलना पड़ गया लोटा, और तब सुनने वाला लोटा। क्या नहीं, ये शब्द जो मैं लोटा बोला, इस लोटा शब्द का अर्थ वह बर्तन है। किसी वस्तु का जो नाम है, उस नाम का अर्थ वही वस्तु है। इस एक वस्तु है, इसका नाम क्या है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन शब्द है, अब माइक्रोफोन शब्द का अर्थ क्या है, यही वस्तु। तो वस्तु जो है वह अर्थ हुआ। राम शब्द है जपने के लिए, तो राम जिसका नाम है वो हो गया राम का अर्थ। राम शब्द का अर्थ कौन है, परमात्मा। परमात्मा का एक नाम राम है, परमात्मा का नाम राम है, इसीलिए परमात्मा से, परमात्मा शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा, राम शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। गुरु शब्द गोहर्षु का रोहर्षु का, गुरु शब्द है ना, यह गुरु शब्द जो है यह परमात्मा का एक नाम है। जब परमात्मा का नाम है गुरु शब्द, तो गुरु शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। इसे राम राम जपते हो तो राम शब्द का अर्थ है राम परमात्मा। कृष्ण कृष्ण जपते हो, कृष्ण शब्द का मतलब है जिस समय संत मत के भाई बहन अपना नाम जपें या मंत्र जपें, गुरु शब्द को जपें, तो खाली मुंह से नहीं बोलना, खाली मन से नहीं, भाव भी बनाना, भाव जाना चाहिए, भाव जाना चाहिए। कोई राम राम जप रहा है तो भाव चला गया तो परमात्मा राम, कोई गुरु गुरु जप रहा है तो भाव बन गया परमात्मा, परमात्मा गुरु। लेकिन अभी कह चुका हूं, निराकार जो परमात्मा है जिसके बारे में मैं बोल रहा था भाव में, उसकी पकड़ सबकी नहीं है। तब ऋषियों ने क्या किया, जिसकी बौद्धिक क्षमता व्यापक परमात्मा को समझने की नहीं है, निराकार परमात्मा को समझने की नहीं है, उसके लिए कल्पना की गई है साकार भगवान की। जिस भगवान में हाथ पैर मुंह माथा या आंख कान होते हैं ना, वह हो गया साकार। कल्पना है, कल्पना है। साकार भगवान को पुकारा, अर्थात हम गुरु 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 जप रहे हैं ना, तो नहीं व्यापक भाव बने तो रूप वाला भाव पकड़ लीजिए। कोई राम राम जप रहा है, व्यापक राम पकड़ में नहीं आता है,
तो वह जो रूप है राम का चित्र में, मूर्ति में, उसी रूप को मन से देखिए और उसको पुकारिए। तो लेकिन चाहे साकार रूप का भाव बनाना, चाहे निराकार का भाव बनाना, जिनको दोनों समझ में और बात बनेगी, तो सबको क्या दीक्षा दें हो। अब हम दे देंगे दीक्षा नाम जप के लिए, और नाम का यह अर्थ जानवन करेंगे, क्या होगा? रूप ध्यान की दीक्षा दे देंगे, लेकिन रूप में है अंतर। गुरुदेव कहते हैं चित्र है जी, किनका चित्र है? गुरु का चित्र। मूर्ति भी कहीं के गुरुदेव की है। जो गुरु का चित्र है, जो गुरु का रूप है, खाली नहीं है, उसके कण कण में, भीतर में परमात्मा है। जब भी अपने इस देव के रूप का ख्याल मन में बने या नजर पड़े, भाव क्या बनना चाहिए? इसके कण कण में, भीतर में परमात्मा है। जब इस रूप को आंख से देखिएगा, आंख मूंदिएगा, तो फिर रूप दिखाई पड़ेगा ना, दिखाई पड़ेगा। इस रूप को 2 मिनट देख लीजिए और आंख मूंदिएगा, यही रूप मन में ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो मन में जो इष्ट देव का रूप दिखाई पड़ता है, उस रूप को साक्षात भगवान मानना पड़ता है। दोनों में अंतर हो गया। चित्र है, उसके कण कण में भगवान, चित्र को भगवान ने मानना है, तो कागज का चित्र है, लेकिन खाली नहीं है। कागज का चित्र है, खाली नहीं है। कागज के चित्र में हमारा भगवान है। आंख मुंद करके जो रूप देखते हैं, वह रूप तो कागज का नहीं है, वह रूप मन पत्थर का नहीं है। तब पत्थर की मूर्ति में जो रूप था, चित्र में जो रूप था, वो रूप वहां है। उस रूप के लिए कहा गया है, उस रूप को साक्षात मानिए गुरुदेव। आंख मुंदे हुए हैं, गुरु के रूप का ध्यान कर रहे हैं, मन से देख रहे हैं, बाल दिखाई पड़ता है, ललाट दिखाई पड़ती है, दाढ़ी, ये सब देख रहे हैं, ध्यान हो रहा है। भावना उसमें बननी चाहिए, आप साक्षात भगवान हो। तो साक्षात भगवान हो, भीतर वाले रूप में भावना बननी चाहिए, और साक्षात भगवान मूर्ति में है, ये भावना बननी चाहिए। दोनों दो बात हो गई। मूर्ति या चित्र है, उसके भीतर मानिए, और रूप जो भीतर में है उसको साक्षात मानिए। यही भी मानिएगा तो काम बन जाएगा। कैसे? भवानीपुर राजधानी पूर्णिया जिला में है। ओम प्रकाश अग्रवाल की पत्नी बीमार पड़ी, इलाज खूब हुआ, दवा काम नहीं कर रही थी, सत्संग की हुई थी खूब। वो जानती थी कि जब कर्मों का भोग पूरा हो जाता है, तो ये अंतिम कर्म जीवन का अंत करने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनाता है। तो लगता है मेरे जीवन का प्रारब्ध भोग पूरा हो गया, अंतिम कर्म मुझे जीवन का अंत करने के लिए माध्यम बनाया है। किसको? रोग को। इसीलिए दवा काम नहीं कर रही है। फिर मोह, बेटा बेटी, कोई 10 बरस के, कोई 5 बरस के, कोई 15 बरस के, ना भी पूरी शिक्षा हुई है, ना कुछ हुआ है। हो जाता था भाव मन में, हम मर जाएंगे ना तो बेटा बेटी का बड़ा दुर्भाग्य होगा, यो आ जाता था। और फिर बहुत बाल बच्चे को छोड़ के गई है, लेकिन उनका भी बाल बच्चा जिया है। ये सब काटमार हो रहा था। और गुरुदेव की तस्वीर लटकी हुई थी दीवार पर, वह लेटी हुई थी पलंग पर, नजर वहीं गड़ी थी, भाव उसको था प्रभु प्रभु, मन उसको भाव है कि फोटो कागज का नहीं, उसके कण कण में या भीतर में भगवान है। जब सब तरफ से बेसहारा हो गई, गुरु पर केंद्रित हो गई, उस फोटो से गुरुदेव निकले, निकलकर उसकी पलंग के पास आए और बोले, कौन डॉक्टर कहा कि तुम्हारा इलाज होगा? सब डॉक्टर कहे।
अब गुरुदेव देह छोड़े थे 2 दिन पहले, ये घटना है बाद की। कहाँ पर बेटी रोग है, स्थान गुरुदेव पूछ दिए, कहा अब तुम्हारा रोग खत्म। ये देखकर तुरंत पुकारी अपने पति को, आइए आइए दौड़िए दौड़िए, गुरु महाराज आए हैं। वो सुनेंगे तो कैसे होगा, गुरु कभी है जो आए हैं। वो आने में देर कर दिए और गुरु महाराज जल्दी से, इतनी जल्दी से किए कि फोटो में भी समा गए। कहने का भाव है, आप जिस इष्ट का ध्यान करते हैं, भाव को थोड़ा मजबूत कीजिए। वह खाली नहीं है, उसके भीतर में है। भाव का मजबूत रहेगा तब तो काम करेगा, अन्य तो काम नहीं करेगा। यह बात कह देते हैं। तो तस्वीर भी रखिए, तो तस्वीर रखते समय उसके भीतर में है ये भाव बने, और आंख मूंद कर ध्यान भी कीजिए। ध्यान करते भाव बने कि साक्षात है, जीवन में जो गुरु करते थे वही यह कर देगा। भीतर वाला रूप है वही कर देगा। जब भाव बनेगा, विश्वास बनेगा तभी न होगा। भाव न बनेगा, विश्वास बने कैसे होगा। यह सब कमी है। इसीलिए से तो 10 बरस पहले से हम दीक्षा छोड़ चुके थे। जिनको जिनको दीक्षा दिए सरपट सीताराम है, भक्ति से कहीं लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। गुरुदेव से कहो अपनी बुद्धियारी कर रहा है, चल रहा है, तो तब क्या क्या जाए। इधर कुछ कोशिश हुई है, कुछ कोशिश चली है कि नए सरपट्टे नहीं छोड़िए। तो नहीं छोड़िए, जब तक परमात्मा को नहीं समझेंगे न कनियो मनियो, उसको हम दीक्षा नहीं देते हैं, चाहे दुधाधारी क्यों ना हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग किताब लगाए थे वहां जहां लगे भजन का आनंद लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अम्मी नमराय दिए ना बोले मैं किताब के बारे में बोल दीजिए। अब तक जो बोल दिए नहीं बोला। कल चर्चा हुई थी कि स्वामी जी की पुस्तक स्टॉल पर लगी हुई है। ये बात जो बोली तो अभी जो बोले ना, नाम का अर्थ, ये भी उस किताब में मतलब 300 पृष्ठ में है। जब ध्यान में जो जो शर्त है ना, सबको पूरा से भर दिए हैं।